Hariom everyone, welcome to my channel Tarot with Divine Blessings 111. I hope you all are doing good guys. अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हुए हैं सो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि अगला जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आप प्राप्त कर सकें और वीडियो का लाभ उठा सकें। ओके, सो नाउ फटाफट सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए गाइस। ओके, एंड ग्रेटिट्यूड पे कीजिए एंजल एंसेस्टर डिटी गाइड्स को, कमेंट सेक्शन में आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को, डीएम डिवाइन मस्कुलाइन को। ओके, थैंक यू सो मच कहना ना भूलिए, ठीक है, क्योंकि उनके द्वारा ही आप इस जर्नी तक आए हैं और असेंशन अपना असेंशन कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं हर एक दिन। ओके, एक नए प्रयास के साथ, एक नई कोशिश के साथ। ओके, तो थैंक यू सो मच कहना कमेंट बॉक्स में ना भूलिए ताकि ये यूनिवर्स तक आपकी बात जल्द से जल्द पहुंच जाए कि आप किस तरीके से ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हैं। ओके, आगे सो अब बिना देरी किए हुए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सो आज का करंट एनर्जी अपडेट मैं आपको बता देती हूँ, जो कि अगेन सिंस मॉर्निंग से बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ है आज की। तो जैसा कि मैं हमेशा आपको बोलती हूँ डिवाइन फेमिनाइज की, जिस तरह से आप खुद पर काम करते हैं, ठीक है, खुद के ब्लॉकेजेस पे काम करते हैं, जितने भी ब्लॉकेजेस हैं उन्हें रिलीज़ करते हैं एंड और इनर वर्क पर लगे रहते हैं, उस हिसाब से आपको रिज़ल्ट फास्ट मिलना चालू हो जाते हैं। अगर आप इनर वर्क स्लो करेंगे तो स्लो रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन आपका अगर इनर वर्क फास्ट हुआ तो आपको फास्ट रिसीविंग होगी। सो जैसा कि मैं एनर्जीज़ को पिक कर पाई हूँ, तो हमारी इन कलेक्टिव बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइंस ने इनर वर्क पर इतनी मेहनत करी है और इतना जैसे अभी एक एग्ज़ाम्पल दूँ कि कल हमारा एग्ज़ाम होने वाला है। ओके, और हमें पता है कि कल हमारा फाइनल एग्ज़ाम है, इसके बाद तो हमें मौका मिलेगा नहीं, तो हम आज पूरा दिन रात करके हम पढ़ाई करते हैं और अपनी फास्ट मतलब फटाफट हम याद करते, लर्न करते ताकि हमारा एग्ज़ाम अच्छा जाए। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप 24 आवर्स इनर वर्क ही करते रहो, ऐसा नहीं है, आपके टाइम के अकॉर्डिंग करिए, लेकिन जितना डेडिकेशन आप इनर वर्क में दिखाएंगे उतने ही डेडिकेशन से ही आपको रिजल्ट टुवर्ड्स यू प्राप्त हो जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू टुडेज एनर्जीज, जो आपके काउंटर पार्ट की एनर्जीज मुझे रिसीव हुई है, तो आज के दिन, ओके, आज का दिन समझ लो या फिर आगे आने वाले एक आध हफ्ते तक, ओके, आप आपके काउंटर पार्ट की तरफ से डायरेक्ट कम्युनिकेशन रिसीव करने वाले हो। ओके, स्पेशली जो हायर स्टेज में हमारी डिवाइन फेमिनाइन है वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन रिसीव करेंगी। आपके काउंटर पार्ट से आपको डायरेक्ट कम्युनिकेशन रिसीव होने के चांसेस है, वो अपने दिल का हाल आपके सामने खोल के रख सकते हैं। ओके, और जिस चीज़ का आप इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, जैसे कि आपको हमेशा कहीं ना कहीं एक मन में कसक सी बनी रहती है कि हमारे काउंटर पार्ट खुल के बात क्यों नहीं करते हैं, ऐसे क्या दिक्कत है कि वो अपने दिल की बात बता नहीं पाते, जुबान पे आते आते उनकी बात रुक जाती है और वो कहीं ना कहीं हाइड करके लेके जाते हैं। तो आज या आज से आगे आने वाले विद इन 7 डेज़ के अंदर एक बेहतरीन कम्युनिकेशन आप आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की तरफ से रिसीव करेंगे। रेडी रहिएगा, वो आपको मैरिज प्रपोजल दे सकते हैं। अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं तो वो आपके नज़दीक ही आसपास आके रहने के लिए अप्रोच कर सकते हैं। ओके, आपको वो कमिटमेंट दे सकते हैं, एंगेजमेंट के लिए आपको प्रपोजल दे सकते हैं। ओके, आपको आपके काउंटर पार्ट से, अगर आपका काउंटर पार्ट किसी थर्ड सिचुएशन में है, थर्ड पार्टी में है या किसी और रिलेशनशिप में किसी कारणवश चले गए थे, तो वो थर्ड पार्टी को छोड़ने की बात आपके सामने ओपनली करेंगे और आपके काउंटर पार्ट से आप ये बात रिसीव कर सकते हो, जो मुझे उनकी तरफ से एक्शंस दिखाई दे रहे हैं कि वो आपको अभी पब्लिकली मतलब समाज के सामने अपनाने के लिए कंप्लीटली मुझे रेडी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जो हायर स्टेज में है। अभी अगर मैं करूँ हायर स्टेज, मिडिल अपर स्टेज की बात करती हूँ, तो इन डिवाइन फेमिनाइंस के काउंटर पार्ट
में इतना तो गट्स आएगा, इतना तो स्ट्रेंथ आएगा कि उनका मन में ये फीलिंग्स रहेंगी कि काश मैं अपनी डिवाइन फेमिनाइज को इस सोसाइटी के सामने ला सकता। यहाँ तक उनका मैंने एनर्जीज पिक कर लिया है। ओके, कि मतलब उन आपका इनर वर्क ने कितना उन पर प्रभाव डाला है कि वो यहाँ तक पहुँचे हैं कि मैं काश इस सोसाइटी को और ऑफिशियली आपको सबके सामने ला सकता। ओके, सो इट्स अ गुड साइन। ओके, तो मुझे जो एनर्जी स्पीक हुआ, और आपके काउंटर पार्ट काफ़ी इमोशनल हो सकते हैं, तो डिवाइन फेमिनाइन से स्पेशली रिक्वेस्ट है कि अगर वो आपके टुवर्ड्स आते हैं तो सबसे पहले तो आप उन्हें सुनिएगा, ठीक है। आप शिकायत या कंप्लेंट्स, वैसे मुझे पता है आप लोग बहुत समझदार हो, इतना सब बताने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी मैं आपको गाइडेंस देना चाहूँगी कि अपनी कंप्लेंट्स लेके मत रखना कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, इतने दिन तुम गायब थे, तुम्हें मेरी याद नहीं आई क्या? अपनी बातों को रखिए, लेकिन बहुत एक अच्छे तरीके से, काम तरीके से अपनी बात को रखिएगा। आपके काउंटर पार्ट, आपके डिवाइन मस्कुलाइन आपको 101% समझने वाले हैं। हर एक बात को आपकी तवज्जो देंगे कि आप ये बात कर रहे हो तो इस बात का कोई ना कोई तो पर्पस है, कोई ना कोई तो लॉजिक है। उस वो उन्हें आपकी बातें उन्हें ऐसी नहीं लगने वाली कि आप हवा में बातें, आपकी बातों में उन्हें वेटेज दिखाई देगा कि आप जो बोल रहे हो वो एकदम सत्य है। अब आपके बीच में जिस तरह का भी कन्वर्सेशन लास्ट टाइम हुआ था और वो वापस से आपको अप्रोच करेंगे, आप बेहतर जानते हैं, उस हिसाब से एक्शन लीजिएगा। ओके गाइस, अभी तो आपके काउंटर पार्ट की एनर्जी काफ़ी खूबसूरत है, तो आप ये एनर्जीज रिसीव करने के लिए रिसीविंग मोड पे रहिएगा डिवाइन फेमिनाइज। अब मैं करती हूँ डिवाइन फेमिनाइज की एनर्जी, ठीक है। इतना ब्यूटीफुल उनमें चेंजेस आए हैं आपकी तरफ आने के लिए। वो एक्शन जो मैंने बोला कि कब तक दिखाई दे सकता है, तो ये चीज़ आप मिरर करोगे इधर, ठीक है। तो आप एंजाइटी फील कर सकते हो, थोड़ा बेचैनी। ओके, आपको थोड़ा पर्जिंग भी हो सकता है, मतलब थोड़ा सा क्राइंग एनर्जी में भी आ सकते हो। ओके, सो आपको जहाँ जहाँ जिस जिस आपके चक्रास में पर्जिंग हो रही है या जिस जिस चक्रास में आपको ब्लॉकेजेस लग रहे हैं, आपको मेडिटेशन करना ही करना है, ठीक है। अगर आप अपनी बात को अच्छे से नहीं रख पा रहे हो, तो आपके थ्रोट चक्रा में ब्लॉकेजेस है डिवाइन फेमिनाइन, तो आपको थ्रोट चक्रा का मेडिटेशन करना अति आवश्यक है, ठीक है। अगर आपके हार्ट में आपको हैवीनेस फील हो रहा है या फिर आप क्राइंग पर्चिंग एनर्जीज रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको एंजाइटी हो रही है, इमोशनल ट्रॉमास या आपको पास्ट वुंड कुछ याद आ रहे हैं, तो आपको यहाँ हार्ट चक्रा मेडिटेशन करना ज़रूरी है। सो ओवरऑल मैं तो यही बोलूँगी कि आप पूरा 7 चक्रा मेडिटेशन कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है। ये अगर आप 7 चक्रा मेडिटेशन करते रहेंगे तो आपको रिजल्ट आपको मिलना ही मिलना है, डैम श्योर, ठीक है। अगर आपका कभी मन नहीं करता है तो मीन्स आपको करना है उठ के, आप समझ रहे हैं, मतलब आपको लेज़ीनेस नहीं दिखाना है। एटलीस्ट आपको जो आपको स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ दी जाती हैं करने के लिए, उसको डेडिकेशन से करना है। ये सोच के नहीं, अरे आज मैं थक गई हूँ, आज मैं नहीं करती हूँ, जाने दो। फिर ऐसे में कैसे रिजल्ट मिलेंगे? आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप जिस रिजल्ट का वेट कर रहे हो या इतने टाइम से अपने आप पे इनर वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो आपका चीज़ें आपको कंप्लीट होते हुए कैसे दिखाई दे सकती हैं? तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना? सो आपको शिव शक्ति बैलेंस ज़रूर करना है। ओके, शिव शक्ति बैलेंस के लिए भी जो इनर वर्क आपको पता है वो करिएगा ज़रूर। नहीं तो अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो यू कैन कनेक्ट विथ मी, सो आई एम गोना टेल यू कि कैसे हम शिव शक्ति बैलेंस करते हैं, और उसकी शिव शक्ति हमारी बैलेंस हो गई है ये हमें कैसे पता चलता है। तो आप उसके लिए मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंडिंग करिएगा। ओके, जैसा आपको पता है कि जाके आप, अगर आपके घर के आसपास गार्डन है तो आप बिना चप्पल के घूमिएगा। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इनटेक करना है आपको। ओके, एंड क्लिनजिंग तो आपको करना ही करना है, ताकि किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी का अट्रैक्ट आप ना कर पाओ। ओके, सो इन बातों का ध्यान रखिएगा। बाकी एवरीथिंग इज़ फाइन डीएफ्स।
एंड अपने आप पर इसी तरह काम करती रहेगा। एनर्जीज काफ़ी ही ब्यूटीफुल है, आप भी मुझे बैलेंस ही दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अगर जहाँ भी थोड़ा अप एंड डाउन्स आपके इमोशंस हो रहे हैं या फिर किसी चक्र में ब्लॉकेजेस हो रहा है, तो उसका एक बेहतर सोल्यूशन यही है कि आपको मेडिटेशन तो करते ही रहना है। ओके, ये रामबाण की तरह काम करेगा। एंड बस, तो आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, और अगली एनर्जीज लेके जैसे ही मुझ कुछ डिफरेंट एनर्जीज पिक होती है मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगी। बाकी अपना ध्यान रखिए। टिल द टाइम, बाय बाय।